दोस्तों, भारत में जो मौजूदा अभी अगर देखेंगे आप तो सड़कों पर जितनी भी कार दौड़ रही है, उन गाड़ियों में कितने परसेंट इथेनॉल मिक्स है, पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल मिक्स करके आप चला रहे हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। नहीं पता हो तो गलती भी आपकी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में कितने इथेनॉल मिक्स है, ये बताया ही नहीं गया, पेट्रोल पंप पर भी नहीं लिखा है। आप अगर पहले से जानते हो तो ठीक है, तब भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने फीसदी इथेनॉल है इसमें मिक्स। लेकिन अब अचानक से विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कई यूजर्स जो हैं वो ये शिकायत करने लगे कि उनकी गाड़ियां अचानक से बंद हो जा रही है, इंजन में खराबी आने लगी है और टंकी में जंग लगने जैसी समस्याएं आने लगी है। अब टॉर्क की भी बात होने लगी है। तो उसके बाद सवाल उठा कि लिथियम मिल इथेनॉल जो बोलते हैं, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाली जा रही है और इसी से ये खराब हो रहा है आपकी गाड़ी। तो इथेनॉल क्या है, कितने परसेंट आपके पेट्रोल में मिक्स होता है और इस पर विवाद क्यों है, सरकार क्या कह रही है, ये पूरे जानकारी आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात, जो ज़्यादातर गाड़ियां हैं अभी भारत में, वो उस गाड़ियों की जो क्षमता है E10 का, मतलब 10% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का। E20 फ्यूल मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, मतलब 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ होगा। यही इतनी ही क्षमता वाली गाड़ी भी भारत की सड़कों पर दौड़ रही है। अब वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है जो इन दोनों फ्यूल E10 और E20 पर चलने वाली गाड़ियां नहीं बनी है अभी, लेकिन बावजूद इसमें डाला जा रहा है। E20 और E10 वाले जो पेट्रोल हैं उसको इसमें मिक्स किया जा रहा है, इथेनॉल मिक्स। अब सरकार ये भी कह रही है कि हम E27 जो E27 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भी बेचेंगे मार्केट में। और अब आपको ये भी बता दें कि इसकी पूरी कहानी समझने से पहले ये भी समझ लीजिए कि सरकार E27 बेचे, E50 बेचे या E100 बेचे। मतलब E100 और E27 या E10 या E20 का मतलब है कि इथेनॉल मिक्स कितना होगा। E10 है मतलब 10%, E20 है मतलब 20% और E100 है तो मतलब 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां मार्केट में आ जाएगी। अब भारत में अप्रैल 2023 में पहली बार E20 पर मतलब 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी लॉन्च हुई। यानी कि ये जो गाड़ियां थी वो 2023 से पहले जो 10% इथेनॉल पर गाड़ियां चल रही थी उससे ज्यादा एडवांस्ड गाड़ियां आई, E10 फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां बन रही थी। अब जून 2022 तक भारत में बिकने वाले पेट्रोल में E10 इथेनॉल मिलने का लक्ष्य पूरा हो गया। तो अप्रैल 2025 के बाद से वाहन पूरी तरह से E20 कंप्लायंट इंजन के साथ आ गया कि अब ऐसे इंजन बनाइए और मार्केट में लॉन्च कीजिए जो 20% इथेनॉल को सहन कर सके। कहीं पेट्रोल पंप पर तो ये लिखा नहीं कि ये गाड़ियां 20% सहन करेगी और हमारी गाड़ी 2023 की है तो आप E20 डालिए और हमारी गाड़ी 2023 से पहले की है तो E10 डालिए। अब जो भी गाड़ियां जाती है उस पर E20 डाल दी जाती है, वो चाहे E10 सहने वाली गाड़ियां हो या फिर E20। अब लोगों के मन में सवाल ये उठा कि पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा मिलाने से कार का माइलेज भी घट रहा है क्या? क्या रबर प्लास्टिक की भी खराबी आ रही है क्या? इंजन भी फेल होने का रिस्क बताया जा रहा है क्या? कई सारी चीज है जिस पर सरकार ने अपना बयान दिया है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इसका असर आपके गाड़ियों पर तुरंत दिखेगा या फिर ज्यादा वक्त के बाद। एक्सपर्ट जरूर मानते हैं कि तुरंत नहीं दिखेगा। E20 के इस्तेमाल से आपकी माइलेज पर असर जरूर तुरंत दिखेगा, लेकिन गाड़ियों पर असर तुरंत नहीं दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा, थोड़ा वक्त लेगा। लेकिन कम चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो गाड़ियां ज्यादा चलती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। अचानक से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर लोगों के मन में चिंताएं बढ़ गई कि क्या हम 2023 के जो बाद जो हमने गाड़ियां खरीदी है,
या 2022 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं उसको हमें बेच देनी चाहिए, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? तो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने अपनी एक जानकारी बाकायदा इसके बेनिफिट और इथेनॉल के बारे में भी शेयर किया। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की खूबियां बताया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक पोस्ट में ये कहा कि इथेनॉल मिश्रण एक दूरदर्शी, वैज्ञानिक रूप से समर्थित, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जिम्मेदारी भरे उपाय है जो राष्ट्र को बहुआयामी उद्देश्य तक और बहुआयामी लाभ तक पहुंचाता है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के उपयोग के प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से ये पता चला कि कार जो कार्बोरेटेड है और फ्यूल इंजेक्टेड वाहन है, उनके पहले 1 लाख किलोमीटर के दौरान हर 10,000 किलोमीटर पर चेक कराने की जरूरत है। इसमें वाहन में पावर, टॉर्क, माइलेज, इन सभी चीजों पर नेगेटिव असर नहीं दिखा, ये सरकार कह रही है। जबकि ARAI कह रही है, IIP का कहना है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि ये जो टेस्ट है इसकी पुष्टि हुई है। पुराने गाड़ी में E20 फ्यूल के इस्तेमाल पे चलने पर थोड़ी सी बदलाव आती है, परफॉर्मेंस संबंधी थोड़ी सी खराबी है, लेकिन नई गाड़ियां में ऐसी कोई समस्या नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल पर वाहनों का जो माइलेज है वो कम होने के बारे में मंत्रालय का कहना है कि रेगुलर पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए जो कैलिब्रेट है उसके लिए गाड़ी अलग है और 1 से 2% और अन्य वाहनों में 3 से 6% तक की कमियां, खराबियां देखी जा सकती है, ये सरकार भी कह रही है। लेकिन E20 जो कंप्लेंट एलिमेंट है उसके उपयोग से आपकी गाड़ी पूरी तरह से खराब नहीं होगी, सरकार ये भी कह रही है। आप थोड़े से चेंज करवा सकते हैं, आप इंजन में बदलाव करवा लीजिए तो आपकी गाड़ी E20 को झेलने लायक हो जाएगा। थोड़ा एडवांस कंपोनेंट लगाएंगे तो E20 इंजन झेल सकती है। अब आरोप यह है कि E20 फ्यूल एफिशिएंसी में भारी गिरावट का कारण क्या है? तो कहा गया सरकार की तरफ से कि कोई गिरावट ही नहीं है और ये जानकारी ही गलत है। एथेनॉल के फायदे सरकार की तरफ से गिनवाए गए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि एथेनॉल के जो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल से ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि एथेनॉल पेट्रोल में पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है, इसलिए एथेनॉल का उपयोग हाई ऑक्टेन फ्यूल करने का एक ऑप्शन हो सकता है। आने वाले समय में एथेनॉल की जैसे जैसे बढ़त होगी तो पेट्रोल की बढ़त घटेगी और हम अपने देश से ही एथेनॉल को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एथेनॉल से हम गाड़ियां चला सकते हैं, ये सरकार की तरफ से कही गई है। तो क्या आपकी गाड़ी इथेनॉल से चलने के लिए तैयार है या इथेनॉल से मिश्रित पेट्रोल से? अभी तो पुराने BS3 और BS4 के जो कार हैं, गाड़ियां हैं, E10 फ्यूल से चलने के लिए तैयार है और इन वाहनों में E20 फ्यूल से चलने पर दिक्कतें आ रही है, रिपेयर करवाना होता है, बार बार ये रिपेयर का सिरदर्द है और इसी कारण अपनी पुरानी गाड़ियों को नौने पौने भाव में बेचने के लिए ग्राहक तैयार हैं, मजबूर हैं। E20 फ्यूल में इंजेक्टर हैं, टंकी है, इनमें भी खराबियां नहीं है, लेकिन माइलेज की कमी है। तो इथेनॉल से नुकसान क्या है? इथेनॉल जो कोरोसिव नेचर यानी जंग लगाने वाली एक प्रवृत्ति होता है इसमें, फ्यूल इंजन वाल है, इसके अलावा पुर्जे हैं, इन सब पर खराबी असर डाल सकती है इथेनॉल। अब बात आई कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल बनती कैसे है? तो इथेनॉल की अगर बात करें तो E10 और E20 में इथेनॉल के मिश्रित फ्यूल में E10 जो इथेनॉल है वो गन्ने से भी बनाई जा रही है, मक्का से भी बन रही है और बाकी चीज़ों से भी इथेनॉल को निकाला जा रहा है और उसे पेट्रोल में मिश्रित किया जा रहा है और इस हिसाब से पेट्रोल को बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि 10 से 12 रुपए सस्ते पेट्रोल मिल रहे हैं। कहीं पर 96 रुपए है और अगर ई मिक्स पेट्रोल है तो वो नॉर्मल पेट्रोल के तुलना में 10 रुपए सस्ते आपको मिलेगी। तो ये पूरी कहानी है इथेनॉल और पेट्रोल की। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसे आसान भाषा में आप तक हम पहुंचाएं और समझा सकें।